हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत दिनों से जो है वो कोई भी वीडियो नहीं आई थी और उसका रीजन ये था कि एक आप ही लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्क चल रहा था। और वो इम्पोर्टेंट वर्क क्या था ये आने वाली एक दो वीडियोस में जो है वो आपको पता लग जाएगा। बट अब से जो है वो कंटिन्यूटी में आपको वीडियो मिलेगी और आज जो है हम एचपीजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एचपीएसएससी का या एचपीपीएससी का, हाई लेवल से लेकर लो लेवल सभी एग्जाम्स में ये जो है आपके क्वेश्चन काम आएंगे। एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन डिटेल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश इसमें ये रहेगी कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएं, कुछ अलग तरीके से। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने पढ़े होते हैं, बट फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कुछ अलग क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं घुमा फिरा के। ठीक है, एचएस का एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो आप उनके लिए भी जो है इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मंदिर इनमें से, जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमीरपुर जिले में नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला है गसोता मंदिर, फिर दूसरा है नर्मदेश्वर, तीसरा है गोपाल जी और चौथा है आपका गौरीशंकर। तो अगर गसोता मंदिर की बात करें तो गसोता मंदिर आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपका हमीरपुर में पड़ता है। नर्मदेश्वर की बात करें तो नर्मदेश्वर मंदिर भी आपका जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। और अगर बात करें तो सुजानपुर टीरा, अगर आपसे जगह पूछी जाए तो सुजानपुर टीरा में आपका नर्मदेश्वर मंदिर पड़ता है और इसकी स्थापना जो है वो संसार चंद ने करवाई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात करें अगर गौरी शंकर मंदिर की, तो गौरी शंकर मंदिर भी आपका जो है वो हमीरपुर में पड़ता है। ये भी आपका मतलब कि सुजानपुर में पड़ता है और इसकी स्थापना भी जो है वो संसार चंद ने करवाई थी 1793 में। ठीक है, 1793 में। बचा कौन सा? बचा आपका गोपाल जी मंदिर। ठीक है, तो गोपाल जी मंदिर जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका हमीरपुर जिले में नहीं पड़ता है। बात करें गोपाल जी मंदिर वो कहां पर पड़ता है, तो गोपाल जी मंदिर पड़ता है आपका बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में इसकी स्थापना 1938 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपके आनंद चंद के द्वारा। ठीक है, तो ये चारों मंदिर के बारे में आपने जो है वो याद रखना है। गसोता मंदिर रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। गसोता मंदिर कहां पर पड़ता है? आपका हमीरपुर में पड़ता है। नर्मदेश्वर मंदिर आपका वैसे हमीरपुर में पड़ता है, अगर जगह पूछी जाए तो सुजानपुर टीरा संसार चंद ने निर्माण करवाया था इसका। गौरी शंकर मंदिर भी आपका सुजानपुर में पड़ता है, संसार चंद ने इसका निर्माण करवाया था 1793 में। ठीक है, ईयर सिर्फ उनका हम याद करेंगे जिनका पूछा जाता है। और अगर गोपाल जी मंदिर की बात करें तो बिलासपुर में पड़ता है आपका, 1938 में इसका निर्माण करवाया गया था, यानी कि बनाया गया था किसके द्वारा? राजा आनंद चंद के द्वारा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जाएगा सवाल तो आप उसको 100% जो है वो सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो अगर आपने गुलेर रियासत के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस राजा को जो है वो शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ मान सिंह। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो यही जो आपके सामने है कि गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी, तो आपका आंसर होगा मान सिंह। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि गुलेर के राजा मानसिंह को किसने शेर अफगान की उपाधि दी थी, तो उसका आंसर होगा आपका शाहजहां। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन को भी आपको, अगर आप, मैं यहाँ पर वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं, अगर आप बुक से भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में से ही जो है वो क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानसिंह। मानसिंह के बारे में अगर सेपरेट पॉइंट्स की हम बात करें तो मानसिंह ने जो है वो मानगढ़ का किला बनाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मानगढ़ का किला। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो मानसिंह की मृत्यु जो हुई थी, यानी कि मानसिंह कहां पर मरा था, तो उसकी मृत्यु हुई थी आपकी बनारस में। ठीक है, उसके अलावा मानसिंह ने जो है वो मकोट और जो आपका तारागढ़ का किला था, ठीक है, तारागढ़ का किला, उस पर अधिकार किया था आपके 1641 और 42 के आसपास। तो ये तीन पॉइंट आपको मानसिंह के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि शाहजहां ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी और उसके बाद मानगढ़ का किला जो है वो आपका मानसिंह ने बनाया था। बनारस में उसकी मृत्यु हुई थी और मकोट और तारागढ़ के जो किले थे उस पर 1641-42 के आसपास जो है मानसिंह ने अधिकार कर लिया था। एक और चीज याद रखिएगा, रूपचंद। ठीक है, रूपचंद जो है वो, मतलब ये सभी जो है वो गुलेर के राजा हैं और रूपचंद जो है वो आपका जहांगीर का समकालीन था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जहांगीर का समकालीन। तो ये चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी तो मैक्सिमम बहुत चीजें होती है राजाओं के बारे में पढ़ने को, बट जो मुझे यहाँ पर याद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले जीके स्टडी ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जीके स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वर्क की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको जीके स्टडी में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आने वाली है जीके स्टडी ऐप में, तो मेक श्योर कि आपने डाउनलोड कर लियो। और उसके साथ साथ पॉलिटी का जो है वो वहां पर डेली के आपको मिल जाते हैं, जो भी कंटेंट होता है, और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू देना मत भूलिएगा ताकि हमारी ऐप को और ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत के किस राजा और संग्राम पाल के बीच भलेई तहसील को लेकर एक विवाद हुआ था जिसे मुगलों ने बाद में सुलझाया था। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो चंबा का कौन सा राजा था, यानी कि उस राजा का नाम आपको बताना है। ठीक है, और एक आपका संग्राम पाल था जिसके बीच में भलेई तहसील को लेकर एक विवाद हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, और जिसको बाद में मुगलों ने सुलझाया था। 4 यहाँ पर राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह था और संग्राम पाल था जिसके बीच में लड़ाई हुई थी, और उसको सॉल्व किया था किसने, आपके मुगलों ने। ठीक है, अब पृथ्वी सिंह के बारे में अगर सेपरेट पॉइंट्स की बात करें तो पृथ्वी सिंह को जो है वो शाहजहां से, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाहजहां से जो है वो रघुवीर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, रघुवीर की प्रतिमा बोल लीजिए या फिर मूर्ति बोल लीजिए। ठीक है, ये किससे प्राप्त हुई थी, शाहजहां से। किसको, पृथ्वी सिंह को। कहां का राजा था, चंबा का, जो कि आपका, या फिर ये बोल सकते हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड का था। अब पृथ्वी सिंह से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बहुत बार पढ़ी होगी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी उनकी नर्स जो थी आपकी बाटलू, या फिर आप दाई भी बोल सकते हैं। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे चंबा के मंदिर का निर्माण जो है वो इसी नर्स बाटलू ने करवाया था, और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि है आपका सीताराम मंदिर, ठीक है, चंबा का। उसके बाद हिडिंबा मंदिर, ठीक है, ये दूसरे वाला हिडिंबा मंदिर है, ठीक है, इसको मेन हिडिंबा मंदिर से कंपेयर मत कीजिएगा। सीताराम हो गया, हिडिंबा हो गया, और खज्जी नाग, ठीक है, खज्जी नाग जो है वो आपका खजियार में है, और इस मंदिर का निर्माण, इन तीनों मंदिर का निर्माण जो है वो नर्स बाटलू ने करवाया था। ठीक है, जो कि किसकी नर्स थी, पृथ्वी सिंह की थी, जिन्होंने पृथ्वी सिंह की जान बचाई थी। और शाहजहां के द्वारा रघुवीर की प्रतिमा किसको भेंट की गई थी, वो की गई थी आपकी पृथ्वी सिंह को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और इनसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य चंबा जिले से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि इनमें से एक नहीं है और बाकी 3 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाल हड्डी नृत्य, लाल हड्डी नृत्य। ठीक है, लाल हड्डी नृत्य की बात करें तो यह कहाँ का है, ठीक है, तो कुल्लू का जो है वो आपका लाल हड्डी नृत्य है। और बात करें चंबा की, अगर चंबा के और लोक नृत्य की बात करें तो गद्दी नृत्य आपको पता ही है चंबा का ही है। सेन नृत्य जो है वो आपका चंबा का है। कीकली नृत्य आपका चंबा का है। उसके अलावा आपका झांझर, झांझर आपका चंबा का हो गया। ठीक है, डेपक कई बार पूछा जाता है, डेपक आपका चंबा का है। ठीक है, डंगी आपका चंबा का है, और उसके अलावा आपका हांतर जो है वो चंबा का है। तो लाल हड़ी आपका कौन सा हो गया, कुल्लू का हो गया। बाकी गद्दी, सेन, कीकली, झांझर, डेपक, डंगी और हांतर, ये सभी जो हैं वो आपके चंबा जिले के लोक नृत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, थाग चोचा निम्नलिखित में से किस चीज का एक प्रकार है। ठीक है, थाग चोचा जो है वो किस चीज का एक टाइप है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, विवाह, तलाक, मृत्यु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तलाक। ठीक है, थाग चोचा जो है वो तलाक को बोला जाता है, और थाग चोचा का एक और सेपरेट नेम भी होता है जिसको बोला जाता है आपका शिंग टाग टाग। ठीक है, ये एक तलाक का प्रकार है जो कि आपका जो है वो किन्नर जनजाति में फेमस है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, आपका किन्नर जनजाति से। तो सबसे पहले किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला बन सकता है जो कि थाग चोचा निम्नलिखित में से किस चीज का एक प्रकार है, तो वो पता लग गया आपको तलाक का है। ठीक है, या फिर शिंग टाग टाग जो है वो किस चीज का एक प्रकार है, तो वो है आपका तलाक का। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है कि थाग चोचा जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा आपका किन्नर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। बात करें किन्नर जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो मृत्यु संस्कार इनके कौन कौन से होते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है मृत्यु संस्कार। तो डूबत, ठीक है, डूबत, फुकत और भंखत। ठीक है, ये क्या है, ये आपके किन्नर जनजाति के मृत्यु संस्कार है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक अदर पॉइंट देख लेते हैं। थेपांग, थेपांग क्या होता है, थेपांग होती है आपकी किन्नौरी टोपी। ठीक है, किन्नौरी टोपी को बोला जाता है आपका थेपांग।
और घूबा बोला जाता है आपको आपका लंबा कोट को, ठीक है, किन्नौरी लैंग्वेज में। तो ये चीजें कुछ याद रखिएगा। बाकी अगर आप डिटेल में किन्नर जनजाति के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोंज वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? ठीक है, आपको बताना है कि एरिया जो है वो रोंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निम्नलिखित में से कितना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 90 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर 90 किलोमीटर। कहां पर पड़ता है रोंग वन्य जीव अभयारण्य? तो वो पड़ता है आपका कुल्लू में, ठीक है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए कब जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1994 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहां से कितने क्वेश्चन निकलेंगे? यहां से 3 निकलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला, रोंग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका कुल्लू में। कब बनाया गया था? सेकंड क्वेश्चन, 1994 में बनाया गया था। और कितना एरिया है? 19 किलोमीटर सिक्योर जो है इसका एरिया है, 90 किलोमीटर सिक्योर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कुल्लू की, भाई कुल्लू में रोंज तो है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से जो है वो आपके वन्य जीव अभयारण्य है? तो पहला आता है आपका खोखन, ठीक है, खोखन हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया आपका कनावर, कनावर होता है, कई बार कंवर भी लिखा मिलता है। तीसरा कौन सा हो गया? कायस, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कायस, कायस वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कुल्लू में, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया आपका? तीर्थन, ठीक है, तीर्थन कहां पर है आपका वन्य जीव अभयारण्य? कुल्लू में। एक आपका मनाली भी है, बट मनाली तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे कि कहां पर है, ठीक है। तो ये आपको खोखन, कनावर, कायस, तीर्थन, मनाली, ये सारे कहां पर पड़ते हैं? आपके कुल्लू में पड़ते हैं। वैसे तो इनके बारे में भी आपको डिटेल पता होनी चाहिए, बट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर मक्के की खेती की जाती है? ठीक है, जो मेज होता है आपका, जितनी भी आपकी हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है, लगभग कितने % पर जो है वो मक्का उगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 31.6%, यानी कि 31.6% पर जो है वो मक्की की खेती की जाती है। अब मक्की से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से मक्के का कौन सा स्थान है, ठीक है, तो वो होता है आपका सेकंड, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट नंबर पर है आपका मक्का, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। और एरिया वाइज कौन सा सबसे ज्यादा उगाया जाता है? वो आपका सेकंड प्लेस पर जो है वो मक्का है, ठीक है। अगर बात करें आपकी कि एचपी में इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो है वो एचपी का कौन सा नंबर है जो आपके मक्के की प्रोडक्शन में? तो वो है आपका 5th, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हो, ठीक है। वेराइटीज कौन कौन सी होती है मक्के की? तो हिम 1 2 3 होगी एक तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी होगी आपकी गंगा 3, फिर हो गई आपकी विजय, और फिर हो गई आपकी अंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, कौन कौन सी? विजय, अंबर, गंगा 3 और हिम 1 2 3, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का इंडिया में कौन सा स्थान है मक्के के उत्पादन में? 5th है, ठीक है। प्रोडक्शन में मक्का फर्स्ट नंबर पर है। अगर बात करें एरिया वाइज तो सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और 31.6% एरियाज पर जो है वो आपके मक्के की खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजा के शासनकाल में सिरमौर रियासत को 1389 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जागीर बनाया था? ठीक है, कौन सा राजा था जिसके समय में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है वो अपनी सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बना लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भक्त प्रकाश, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से किस तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिरमौर का राजा जो है वो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा आपका भक्त प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस गांव को 1950 में हिमाचल प्रदेश से पंजाब में शामिल नहीं किया गया था? आपको पता ही होगा कि 1950 में और उसके बाद भी हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पर 1950 पूछा गया है कि 1950 में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनको जो है वो पंजाब और पेप्सू में मिलाया गया था, और फिर पंजाब और पेप्सू से बहुत सारे एरियाज थे जिनको जो है वो हिमाचल में ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि 1950 में हिमाचल प्रदेश से पंजाब में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा गांव या कौन सा एरिया जो है वो नहीं ट्रांसफर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोटगढ़, ठीक है। बाकी संजोली किया गया था, भराड़ी किया गया था, चक्कर किया गया था। उसके अलावा आपके कौन कौन से थे? उसके अलावा आपका कुसुम्पटी था, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रोस्पेक्ट्स हिल्स थी, ठीक है। उसके बाद पट्टी रिहाना भी एक था, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके ट्रांसफर किए गए थे, कोटगढ़ जो है वो नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेकर खड्ड निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये क्वेश्चन तो इजी है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार कि बेकर खड्ड जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड,
व्यास। ठीक है, तो बेकर खड्ड जो है वो व्यास नदी की सहायक नदी है। और कई बार क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा जाए कि बेकर खड्ड जो है वो व्यास नदी में कहां पर मिलता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका संधोल। ठीक है, अब देखिए जो बेकर खड्ड है वो व्यास नदी की सहायक नदी है आपकी मंडी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि मंडी में और कौन कौन सी जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। तो एक है आपका सोन खड्ड, ठीक है, सेकंड है आपका जीवनी खड्ड, ठीक है, याद रखिएगा जीवनी खड्ड, और फिर है ऊहल नदी। ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपकी सहायक नदियां हैं किसकी, व्यास की। कहां पर, मंडी में। ठीक है, याद रखिएगा मंडी में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके समय में जसवा पर कब्जा किया गया, क्योंकि जसवा के राजा जो थे उमेश सिंह, उन्होंने भारी जुर्माना देने के बजाय 12,000 रुपए में जागीर स्वीकार कर ली थी। ठीक है, किसके टाइम में जो है वो ये घटना घटी थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि 1815 में जो है रणजीत सिंह ने आपका जसवा पर अधिकार किया था। ठीक है, यानी कि जसवा जो है वो रणजीत सिंह के अधीन आ गया था। ठीक है, या फिर सिख बोल सकते हैं आप, किसी भी तरह से बोल लीजिए। क्यों, रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद क्या है कि 1813 में जो है वो आपका गुलेर पर अधिकार किया गया था रणजीत सिंह के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपका रणजीत सिंह से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1809 का। 1809 में क्या हुआ था, 1809 में हुई थी आपकी ज्वालामुखी की संधि। ठीक है, ये पता होगा, रणजीत सिंह के बीच में और प्लस संसार चंद के बीच में जो है वो आपकी ज्वालामुखी की संधि हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि जो संसार चंद था उसने रणजीत सिंह को बुलाया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के विरुद्ध हेल्प के लिए, और उसके बदले में जब हेल्प हो गई थी, यानी कि हरा दिया था अमर सिंह थापा को, तो उसके बाद जो है वो 66 गांव प्लस जो आपका कांगड़ा किला था वो रणजीत सिंह को जो है वो संसार चंद ने दिए थे। ठीक है, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपके 1809 में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं होता है। सबसे पहले 1978 कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो ये आपका सही है, जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो 1978 में की गई थी। बात करें धामी गोलीकांड की, तो धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था कि नहीं हुआ था, आंसर कीजिए। बिल्कुल हुआ था। फिर आपकी लोक सेवा आयोग का गठन, तो लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 1971 में। बिल्कुल सही है, 1971 में हुआ था। और सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था, 1947 में, 1947 में, सॉरी। ठीक है, तो सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1947 में। तो ये क्या सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, तो फोर्थ आंसर जो है इसका सही होगा। 1971 की बात करें जिसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, इसके साथ साथ जो है वो आपकी उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो है वो 1971 में की गई थी, और पूर्ण राज्य का दर्जा आपको पता ही है 1971 में मिला था। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराणा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए गए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है आपका देसा सिंह मजेठिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन के निर्माण की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। यहां पर पूछा गया है निर्माण की शुरुआत, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1926। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली रेल कब चली थी जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन पर, तो इसका सही आंसर होगा 1929। ठीक है, तो ये चली थी आपकी फर्स्ट रेल, और जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था वो हुआ था 1926 में। लेंथ की बात करें, कितनी लेंथ है इस रेलवे लाइन की, तो 113 किलोमीटर जो है इस रेलवे लाइन की जो है वो लेंथ है, और इसको जो है वो कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके इसके बारे में याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1938 के दौरान हिमालयन रियासती प्रजामंडल के महासचिव बने थे। ठीक है, यार रहे थे, तो इनका नाम है आपका हीरा सिंह पाल। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं आपके अर्की से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।